राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आज से हम हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, क्योंकि देखिए हमें एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमें सभी सब्जेक्टों को एक समान लेके चलना है। यदि आप ही सोचिए, यदि आप मैथ में 100 में 90 फोड़ दिए, साइंस में 100 में 90 फोड़ दिए, लेकिन हिंदी में फेल हो गए, तो आप बताओ वो 100 में 90 नंबर लाना क्या साकार हुआ? नहीं हुआ भाई, आप फेल हो जाओगे। तो आपको सभी विषयों को एक समान तरीके से पढ़ के चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि साइंस मैथ खत्म हो गया है और हिंदी अभी शुरू भी नहीं की हो। नहीं, हमें सभी सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलना है। हमने साइंस का टोटल 3 चैप्टर खत्म कर दिया है, अब बारी है हिंदी की। अब हिंदी के कुछ हम टॉपिक को पहले 2-3 चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हम और किसी सब्जेक्ट पर आएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सितंबर से पहले सिलेबस खत्म कराने की गारंटी मेरी है, और एग्जाम की तैयारी भी मेरी गारंटी है भाई। 100% कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, चलिए। अच्छा, बच्चे शक करते हैं कि सर आप ये सब फ्री में क्यों देते हो, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? तो मैं इसके लिए एक सोच रहा हूं कि अलग वीडियो बना दूं, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये फ्री में क्यों। ठीक है, और 10 के लिए नहीं, 12 लोग के लिए भी फ्री में है। ऐसा क्यों? तो मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज से हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी का सबसे पहला चैप्टर आपके गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनका चैप्टर मित्रता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और वहां से एक गद्यांश 100% आएगा। और आज इस वीडियो से आपका 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय से क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिए पेपर में, हिंदी के पेपर में अधिकांश बच्चे जीवन परिचय जरूर लिख के आते हैं। सभी के सभी बच्चे जीवन परिचय लिख के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जीवन परिचय वो शुरू से तैयार करते हैं, शुरू से याद करते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि अधिकांश बच्चों को 5 में 5 नंबर नहीं मिल पाता है। 5 में किसी को 4 नंबर मिलता है, तो किसी को 3 नंबर, किसी को तो पूरा वो सही लिखा रहेगा तब भी 2 नंबर मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जीवन परिचय याद करना या उसका रिवीजन करना बड़ी बात नहीं है। आप पेपर में जाके किस तरीके से लिख के आ रहे हो, इस बात पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आज की जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, 100% की गारंटी, एक एक लाइन का महत्व बताने वाला हूं। आप देखो, इधर हमने 2 लाइन खींचा है ना, ये इसकी भी महत्व मैं बताऊंगा कि इसकी महत्व क्या है। मतलब समझो आज की वीडियो कितनी खास होने वाली है। मैं यहां तक ये भी बताऊंगा कि कौन से शब्द को किस कलर के पेन से लिखना है। अब बताओ मेरे भाई, यहां तक बताऊंगा कि कितने लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले अपने कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या दागेंगे, जो कि हर बार आप दागते हैं। उसका एक लाइन छोड़ा के पहले प्रश्नोत्तर संख्या दागेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ा के आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह जैसे मैंने डाला है ना हेडिंग, दोनों तरफ मैंने स्टार बनाया है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिख के नीचे अंडरलाइन किया है, सेम इसी तरह आपको हेडिंग बनाना है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, फिर नीचे आप इस लेखक का नाम डाल के इसका हेडिंग बनाइए। समझे मेरी बात? चलिए, अब नीचे मैंने यहाँ पर टेढ़े मेढ़े अंडरलाइन किया है। आप चाहो तो यहाँ पर सीधी अंडरलाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने संक्षिप्त परिचय के नीचे किया है। ठीक है, चलिए, ये 2 काम हो गया। पहला प्रश्नोत्तर संख्या डल गया, दूसरा लेखक का नाम डल गया। अब आगे देखिए क्या करना है। ये नाम लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ना है, और उसके बाद आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। लिखने के बाद इसको भी अंडरलाइन करना है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इसको भी नीचे अंडरलाइन करना है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, प्रश्नोत्तर संख्या जो आप ऊपर दाग रहे हो सबसे पहले, उसको भी ब्लैक पेन से, लेखक का नाम लिख रहे हो उसको भी ब्लैक पेन से। हालांकि यहाँ पे मैंने लाल पेन से लिखा है, तो वो बस आपको समझाया, मतलब थोड़ा अच्छा लगने के लिए, या समझो तो थोड़ा डार्कनेस के लिए लिखा है। ठीक है, चलिए, फिर संक्षिप्त परिचय जो आप लिखोगे वो भी ब्लैक पेन से लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइन नहीं छोड़ना। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद ये नहीं कि संक्षिप्त परिचय लिख दिए फिर लाइन छोड़ के नाम जन्म ये लिखे, नहीं। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको लाइन नहीं छोड़ना है, अब यहां से लिखना स्टार्ट करना है। पहले आपको नाम हेडिंग डालना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रसिद्धि, रचनाएं, और एक चीज और है मृत्यु। तो ये सब आपको डालना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आप नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रसिद्धि, रचनाएं, मृत्यु डाल रहे हो, ये ब्लैक पेन से डालाएगा। याद रखिएगा, ये ब्लैक पेन से। आप यहां पर ये तीर वाला निशान भी दे सकते हो, कोई ज्यादा इससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर लिखना चालू करना है। नाम क्या है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इस वीडियो से दो चीज आपको मिल रही है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, दूसरा लिखने का तरीका बता दे रहा हूं। और मैं ये नहीं कि ये फ्लो चार्ट ही कराऊंगा, अरे मेरे भाई ये देखो, ये देखो अभी सब लिख के रखा है मैंने, कहां जाओगे जब मेरे, देखो आप मुझे सर मत मानो, आप अपना बड़ा भाई मानो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है चलिए, तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, सन इनका जन्म सन 1884 यू, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, प्रसिद्धि आलोचक थे ये, निबंधकार एवं कहानीकार थे। रचनाएं चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, मात्र 3 रचनाएं लिखी, ज्यादा रचनाएं मत लिखिए संक्षिप्त परिचय में। फिर मृत्यु 1941। ये होने के बाद आपको नाम जन्म जन्म स्थान के बगल में 2 ऐसे लाइन खींचना है। देखिए मेरे पास स्केल नहीं था तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप स्केल लेके जाइएगा और यहाँ पर 2 लाइन सेम ऐसे ही आपको खींचना है। इससे क्या होगा ना, बहुत सुंदर लगेगा कॉपी, मेरे विश्वास करो। यहाँ पर स्केल नहीं था ना, इसके वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, लेकिन यदि आप बढ़िया से, और ऊपर से देखो ये थोड़ी सी मतलब क्यों मतलब ठीक नहीं लग रही है, मैं बता रहा हूँ। ये पहला बात कि लाइनिंग वाला पेज नहीं है, और दूसरा बात यहाँ पर ये मैंने स्केल से नहीं खींचा है। अब आप सोचो ये लाइनिंग वाला पेज हो और आप ऐसे लिखे हो और स्केल से ये खींचे हो, बहुत देखने में इतना धांसू लगेगा ना, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। ठीक है, तो आपको ये 2 लाइन जरूर खींचना है, सेम इसी तरह आपको लिखना है। विश्वास कीजिए, यदि थोड़ा भी आपको मेरे ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर अगर 2% विश्वास है ना, तो मेरी गारंटी है मेरे भाई कि आप इस तरह लिख के आओगे ना तो 5 नंबर से 1 नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। आपको इस तरह लिखना है। अब ये संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब आपको जहां मृत्यु यहां पर लिखे हो, मृत्यु के बाद 1 लाइन अब आपको छोड़ना है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब मृत्यु के बाद 1 लाइन आपको छोड़ना है और उसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, पेज नहीं बदलना है। अगर पेज बदलोगे तो टीचर समझेगा ना कि आप सिर्फ संक्षिप्त परिचय ही लिखे हो, तो नहीं, संक्षिप्त परिचय खत्म हो जाए उसका 1 लाइन छोड़ो और हेडिंग डालो जीवन परिचय। जीवन परिचय भी ब्लैक पेन से डालना है और नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ जीवन परिचय डाल दिए, नहीं, नीचे अंडरलाइन जरूर करना है मेरे भाई, याद रखना ये बात। ठीक है, और अंडरलाइन करना है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, आप ये टेढ़े मेरे अंडरलाइन भी करोगे तो ठीक लगेगा, लेकिन मेरे जैसे लाइनिंग वाले कॉपी में ये टेढ़े मेढ़े वाला अच्छा नहीं लगता है, तो आप सीधा खांचो, थोड़ा मोटा कर दो लाइनिंग को, बस हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब इतना संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब बच्चे कहेंगे क्या सर संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद ये भी लिखना पड़ेगा? हाँ भाई लिखना पड़ेगा। अब बताओ यार, हमें तो आधा पेज लिखने से तो बढ़िया नहीं ना लगेगा, कम से कम 1.5 पेज 2 पेज लिखना पड़ेगा। तो आप इसे भी लिखो, बहुत आसान है। आप इसी से, इस संक्षिप्त परिचय से इसको बना के लिख सकते हो। देखो कैसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब देख लो, आप अपने बुक से मिला लो और हमारे इस नोट से मिला लो, देख लो कौन सा आसान है। मेरे भाई बुक तो सबके पास होती है, लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बुक की भाषा दिमाग में जल्दी घुसती नहीं, और टीचर की भाषा यदि दिमाग में घुस गई तो जल्दी निकलती नहीं। ठीक है, तो टीचर इसीलिए आवश्यकता होती है भाई, टीचर की, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है, गीता पढ़ी हुई है, रामायण पढ़ा हुआ है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो संस्कृत भाषा को या श्लोक को अपने भाव से समझा सके। तो गुरु की इज्जत किया करो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को कहां हुआ था? बस्ती जिले के अगोरा नामक ग्राम में हुआ था। अभी लास्ट में बताऊंगा याद करने का तरीका। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में पूर्ण की थी। इन्होंने हाई स्कूल कहां से की थी? तो मिर्जापुर के मिशन स्कूल से की थी। ठीक है, आगे है कि इंटर के लिए इन्होंने इलाहाबाद के कॉलेज में प्रवेश ली। इंटर के लिए इन्होंने कहां ली प्रवेश? इलाहाबाद के कॉलेज में। तथा इन्हें हिंदी, संस्कृत, बंगाली तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अब बताओ, इतना आसान मैंने लिखवाया है, यहां पर कोई भी आपको कठिन शब्द दिखाई दे रहा है क्या? अरे नहीं दिखाई देगा। सोचो ना, सबसे हार्ड शब्द, सबसे कठिन शब्द आपके साइंस में आते हैं, और वहां पर मैं साइंस में भी कठिन शब्दों का यूज नहीं करता हूं। ये तो हिंदी है, सोचो, ये तो हिंदी है मेरे भाई। सबसे हार्ड शब्द साइंस में यूज होते हैं, लेकिन मैं वहां पर भी नहीं करता हूं, तो ये तो हिंदी है। ठीक है, हाँ, बस आपके लिए और कुछ नहीं। अच्छा ज्ञान था किस किस विषय का? हिंदी का, संस्कृत का, बंगाली का और अंग्रेजी भाषा का। इन्होंने कुछ समय तक मिर्जापुर के न्यायालय में भी काम किया था।
तथा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। इन्होंने 2 जगह कार्य किया, एक मिर्जापुर के न्यायालय में और एक मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक यानी कि टीचर बने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्कूल जी आलोचक, स्कूल जी नहीं, सॉरी, स्कूल शुक्ल जी, देखिए फिर गड़बड़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम भी टीचर है और यहाँ पर वीडियो में लगातार शब्दों को वाणी देते रहना, शब्द को पीछे शब्द लगाते रहना, बोलते रहना थोड़ा कठिन लगता है, उसी में कभी कोई शब्द फिसल जाता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो शुक्ल जी आलोचक, निबंधकार तथा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इस हिंदी जगत के ये एक महान लेखक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1941 में हो गई। बस इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको 5 में 5 नंबर की गारंटी मिलेगी, 100% मिलेगी। हाँ, अब एक चीज और, इसके नीचे मैंने नहीं लिखा है, अब पता नहीं दिमाग कहां था। आपको यहां पर हेडिंग डालना है रचनाएं। जैसे आप ये जीवन पर हेडिंग डाले हो, वैसे ही आप यहां पर हेडिंग डालना रचनाएं, और 2-3 रचनाएं लिख देना। जो मैंने यहां पर रचनाएं लिखवा है ना फ्लो चार्ट में, यहां पर देखो, चिंतामणि, रश्मि मंसा, त्रिवेणी, बस वही लिख देना। तो ये काम जरूर करना, भूलना मत। यहाँ पर रचनाएं लिख के 2-3 रचनाएं लिख देना, नहीं तो 2 नंबर कट जाएगा। लिखना जरूर, अभी लिख लो अपने नोट्स में, यदि छाप रहे हो तो वो भी लिख लो, मेरे कहने पर हो जाएगा। चलिए, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? मेरे अंदाज से बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने आपको 2 चीज बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय और साथ में लिखने का तरीका। चलिए मिलते हैं कल शाम को। और सुन लीजिए एक बात और ध्यान से, कल शाम को हम साइंस का चैप्टर 4 कार्बन जो है, चौथा चैप्टर, वो स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर तो खत्म हो गए, चौथा चैप्टर शुरू करके उसको भी खत्म करके केमिस्ट्री पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे साइंस के अध्याय 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।